कम अज़ कम इस ईद पर ऐसे नए मीठे बनाएं जो सिर्फ आपको यूट्यूब चैनल किरण के गाने पर ही मिलेंगे। अच्छा, छोड़े वो पुराने मीठे जिनके लिए क्रीमें लेकर आओ, कंडेंस मिल्क के लेकर आओ। ये वाला मीठा देखें आप, कितना मज़ेदार लग रहा है ना देखने में। कोई क्रीम का मोहताज नहीं तो कोई किसी केमिकल का मोहताज नहीं। ऐसा लजीज तूफ़ानी आइटम, मज़ेदार सा आइटम आपको मिलेगा एक सस्ती सस्ती चीज़ों से वधिया बना हुआ मीठा किरण के खाने चैनल पर। देखें इस मिठाई को, क्या तो ये लग रही है और क्या होगी खाने के बाद। और इस मटका वाला मीठा, इसकी तो बात ही छोड़ देना आप। गज़ब का इसका टेस्ट है, इतना शानदार लगता है, इतना कोई मज़ेदार बनता है। बनाए ये वाला पेड़ा बाज़ार के इतने सारे बड़े बड़े थालों में सजे हुए, वो जो पेड़े आप खरीदते हैं इतने महंगे महंगे हैं, उसे भी भूल जाएंगे। ये पेड़े भी किसी क्रीम का मोहताज नहीं। ऐसे ऐसे कमाल के मीठे, सस्ते सस्ते मीठे। तो पहला ही मीठा इतना मज़ेदार है कि सब खाते रह जाएंगे। बस बनाएं फिर ऐसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। क्रीम का तो हमने इस्तेमाल करना नहीं है और ना ही किसी मिल्क पाउडर का, बल्कि इसे सस्ती में तैयार करेंगे बेहतरीन चीज़। तो उसके लिए आपने डेयरी मिल्क का इस्तेमाल करना है, डब्बे वाले दूध से ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन हमने 3 पाव दूध को इस कदर काढ़ा कि इसके ऊपर अच्छी खासी मलाई आ गई थी। ज़रूरी नहीं है आप कढ़ा हुआ दूध इस्तेमाल करें, कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर में 4 चम्मच के करीब मलाई रखी है तो आप वो डाल लें, वरना ताज़ा दूध लेकर उसे इस कदर काढ़ें कि उसके ऊपर एक अच्छी मोटी तह मलाई की आ जाए। यानी कि हमें 4 चम्मच के करीब इसमें एक्स्ट्रा मलाई चाहिए आधा किलो दूध के साथ। उसके बाद इसमें हमने 1 खाने का चम्मच डाल देना है कॉर्नफ्लावर। गरम गरम दूध में आपने कॉर्नफ्लावर को मिक्स नहीं करना, इससे इसमें गुठलियाँ हो सकती हैं। तो आपने दूध को काढ़ कर ठंडा करना है। उसके बाद उसमें 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 चम्मच के करीब आप इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दीजिएगा। कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाता, दूध में एक उबाल नहीं आ जाता फिर से, तब तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा मीडियम आंच पे। और यहाँ पर देखिए ये पकना शुरू हो गया है, अब इसमें लम्स नहीं आएंगे। तो बस इसे हमने जब देखना है कि ये पकना शुरू हो गया है, तब हमने चूल्हे की आंच को मीडियम नहीं रखना, वरना हमारा ये जो दूध है यहीं पर ड्राई हो जाएगा। तो हमें इतना ही दूध चाहिए, इसे हमने हल्की आंच पर पकाना है। इस हिसाब से तकरीबन 8 से 9 खाने के चम्मच इसमें हम चीनी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो अच्छी खासी मीठी बने। अभी तो इसमें कोकोनट का हमने टेस्ट देना है, वो क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ एक सस्ती सी 30 रुपये में मिलने वाली चीज़। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने इस कदर बेहतरीन आइसक्रीम इतने सस्ते में तैयार की है। इस ब्रांड के बिस्किट हर जगह बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो 2 पैकेट आपने इस बिस्किट के ले लेने हैं, आधा किलो दूध के लिए काफ़ी हो गए। ग्राइंड करके आपने इसका पाउडर बना लेना है, क्योंकि इन बिस्किट का हमने इस आइसक्रीम में पाउडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 तरह के बिस्किट्स के 2 पैकेट्स। एक हमने लिया है सुपर, एक लिया है मैरी, क्योंकि 2 कलर्स में ये पुडिंग हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पर चूल्हे को हमने बंद कर लेना है, ठीक है। जब ये 20 मिनट हो जाए, पक कर तैयार हो जाए, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बिस्किट का जो पाउडर है थोड़ा थोड़ा करके इसमें गर्मा गर्म मिक्सर में मिक्स कर लेना है। गर्मा गर्म में इसलिए मिक्स कर रहे हैं, ठंडा होने के बाद इसमें लम्स आ सकते हैं। तो हमने इसकी आइसक्रीम बनानी है, तो इसलिए गर्मा गर्म में ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हम यहाँ पर स्पैचुला के साथ इसे अच्छी तरह मैश करते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि बिस्किट का इसमें पता ही नहीं चले कि हमने ये कोकोनट आइसक्रीम जो है, बल्कि कोकोनट का इस्तेमाल नहीं किया, कोकोनट बिस्किट का इस्तेमाल किया है। टेस्ट इसका इतना आला, इतना उम्दा है कि आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। अगर आपके इलाके में नहीं मिले तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो क्या कहना, आइसक्रीम सोडा के नाम से ये एसेंस की बोतल आप ख़रीद लें, जिसके चंद ड्रॉप्स जाने के बाद कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर तैयार किया है। चंद ड्रॉप्स डालने की बात है, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। अब इस मिक्सचर को आपने थोड़ी देर के लिए फेंट लेना है, या फिर जूसर के जग में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। ऐसे इसे ब्लेंड कर लिया था, जब ये ठंडा हुआ तो जग में डालकर इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे ना आप, ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह फिर बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ताज़ा दूध की उतरी हुई आधा कप मलाई ली है। अच्छा, मलाई में मैंने सुपर बिस्किट का पाउडर डाला है और साथ में मैंने मैंगो प्यूरी का इस्तेमाल किया है, 1 मैंगो का। अब जैसा कि अब आजकल सीज़न नहीं है मैंगो का, या फिर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है, आप किसी और फ्रूट से बनाना चाहते हैं, तो इसी डिज़र्ट को जो कि बिल्कुल आइसक्रीम की तरह बनकर तैयार होता है, कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो फ्रूट जो है वो मीठा होना चाहिए।
आप बनाना लें, स्ट्रॉबेरी लें, आजकल बहुत ताज़ा फ्रेश स्ट्रॉबेरी आई हुई है, लेकिन उसमें फिर आपको ना थोड़ा सा फूड कलर डालना पड़ेगा। मैंगो की वजह से ना इसका कलर येलो हो गया है, टू कलर्स में ये तैयार हो गया है। तो स्ट्रॉबेरी के साथ आप थोड़ा सा यानी स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दें, थोड़ा फूड कलर डाल दें, या फिर बनाना के साथ आप इसे वाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी जो है वो इसमें हमने जो अभी कोकोनट वाला मिक्सचर तैयार किया दूध में पकाकर, उसकी लेयर लगा दी है। लास्ट में फिर से हम इसमें मैंगो की हमने ये मैंगो वाला जो कलर के साथ थी पुडिंग, ये अपनी बचा ली थी, ये थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि इसे थोड़ा सजाना भी है। इसे बनाएंगे, खाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। कटे हुए बादाम लगाएं, पिस्ता लगाएं, काजू लगाएं, किशमिश लगाएं, जो भी आप सबके पास है वो लगा दें इसके ऊपर और इसे थोड़ा सा सजा दें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आधा किलो दूध को एक उबाल आने तक पका लेना है। जब दूध में फुल एक उबाल आ जाएगा उसके बाद इसमें पीस कर हरी इलायची का आपने पाउडर डाल देना है। उसके बाद जी इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर 5 खाने के चम्मच चीनी। तो अगर आपकी फैमिली में मीठा खाने में ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें और भी चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मीडियम आंच पे तकरीबन 2 मिनट यहाँ पर दूध को आपने कढ़ने देना है। 2 मिनट जब दूध कढ़ जाएगा तो यहाँ पर इसमें से नॉर्मल से साइज़ के जो टी कप घर पर हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आपने फुल एक भरकर कप इसमें से दूध निकाल लेना है। ये एक ऐसा मीठा है जिसमें सिर्फ हमें यहाँ पर दूध को पकाकर तैयार करना है और ये बनेगा भी दूध के साथ ही। इसमें कोई घी वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध बाकी का जो इसमें रह गया कढ़ाई में, तो आपने चूल्हे की आंच को इतना कर देना है जैसे चावल पर दम लगाते हैं इतनी आंच पर आपने दूध को ढककर रख देना है। बाकी हम आ चुके हैं। सबसे पहले बड़े साइज़ के एक मैंगो को हमने पीसेस में कटिंग कर लिया और इसकी प्यूरी तैयार कर लिया। जितना मीठा हम बना रहे हैं एक ही मैंगो इसके लिए काफ़ी। अब एक साफ़ सा हम बर्तन ले लेंगे जिसमें हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें मैंगो प्यूरी हमें लेनी है, तो हमने सालन निकालने वाला जो चम्मच है उसका इस्तेमाल कर लिया है। 2 फुल भर कर ले लिए हैं, तकरीबन ये 6-7 चम्मच बनते हैं छोटे चम्मच के हिसाब से। तो यहाँ पर इसमें हमने 4 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल दिया है। अच्छा, इसमें ना मैंगो प्यूरी हम और भी इस्तेमाल करेंगे, तो तकरीबन 1 मैंगो की प्यूरी हमने तैयार किया, तो जिसमें से आधे से ज़्यादा मैंगो की प्यूरी इसी में इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन पहले हमने मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि मिक्स करने में आसानी हो, इसमें लम्स ना हो। और फिर इसमें हमने दूध डाल दिया। अच्छा, दूध जो हमने अभी पकाकर काट कर तैयार किया था, 1 कप निकाला था, ये वही दूध है, लेकिन इसे पहले आपने रख कर ना अच्छी तरह रूम में ठंडा करना है। उसके बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख के हल्का ठंडा कर लीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। अब बाकी हमने 2 इस तरह के चम्मच भरकर और इसमें मैंगो प्यूरी डाली, तो इसका कलर देखें चेंज हो गया मैंगो की वजह से। जिस दिन हमने ये मीठा बनाना है उसी दिन उसी वक्त हमने ताज़ा और फ्रेश ब्रेड मंगवाने हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। और चारों तरफ से ब्रेड के कोनों को आपने इस तरह से कटिंग करके हटा देना है। उसके बाद जिस सिल्वर या स्टील कोई भी ऐसा बर्तन आप इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तकरीबन 5 घंटों में ये तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैंगो वाला आपने दूध डालना है। उसके बाद मैंगो वाला जो दूध हमने तैयार किया है इसमें ब्रेड स्लाइस को डिप करते जाए और इसमें सेट करते जाए। तकरीबन हम 3 इसमें तय लगाएंगे। अब ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है और यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम बाकी की बची हुई मैंगो प्यूरी है उसमें से सिर्फ इस तरह का 1 चम्मच हम बचा कर रखेंगे, जो कि आगे चल के हमें काम आएगा। और थोड़ी सी मैंगो प्यूरी इसके ऊपर डाल दी है। 1 मैंगो के साथ ना माशाल्लाह से ये इसमें इस्तेमाल में आ जाएगा, 1 मैंगो फुल बड़े से साइज़ का। तो अगर किसी को मैंगो नहीं पसंद तो फिर आप अपनी चॉइस पर कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपने उसकी ही, लेकिन फ्रूट जो है वो मीठा हो, किसी को नहीं भी मैंगो पसंद होता। तो यहाँ पर देखें हमने दूध को बिल्कुल हल्की सी आंच पर रखा हुआ था कि ये कड़ करके इसके ऊपर गाढ़ी सी मलाई आ गई है। तकरीबन आधा कप के करीब यहाँ पर दूध जो है वो पकते हुए ड्राई हो चुका होगा बिल्कुल, क्योंकि इस आधा किलो दूध में से हमने 1 कप वो भी निकाला जिसमें हमने मैंगो दूध तैयार किया और बाकी का हमने बिल्कुल हल्की आंच पर करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमने ले लिया है फीका मावा, तकरीबन ये फुल आपने 1 प्याला भर कर लेना है। तो ये आपको हलवाई की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल फीका होता है, मिठास इसमें बिल्कुल नहीं होती। फीके मावा कुछ लोग खोया कहते हैं, तो ये हमें इसमें ज़रूर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इसमें दूध में डालकर सिर्फ आपने 2 मिनट पकाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें इतना ही गाढ़ा हमने यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना है। सिर्फ फीका मावा डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। उसके बाद जब आप ठंडा करेंगे ना, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये एक तरह से हमारे पास कलाकंद तैयार हो गई है।
वो बहुत ही बेहतरीन कलाकंद जो हल्की नमकीन टाइप की होती है। इसमें हमने चीनी इसीलिए शुरू में जो है इसमें कम इस्तेमाल की थी क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ मीठा इसमें अच्छा नहीं लगता, और मैंगो जो हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया वो फुल अच्छा मीठा है। तो मीठा ही मैंगो आपने इस्तेमाल करना है अगर आप भी मैंगो के साथ बनाए तो। यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से ना मैंगो डालकर, प्यूरी डालकर मिक्स कर लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये फुल जो मीठा है वो बनी मैंगो के साथ रहा है, तो इसके ऊपर ये सारा जो भी हमारे पास कलाकंद जो हमने अभी तैयार किया है ये सारी इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। और जब ये जाएगा फ्रिज में और जब अच्छी तरह चिल ठंडा होगा तो आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या चीज़ बनकर तैयार होगी। और खाएंगे ना इंशाल्लाह मेहमान तो वाकई याद करेंगे कि हमने वाकई मीठा खाया। इसे आपने वहाँ रख देना है जहाँ हम जमाने के लिए रखते हैं बर्फ़ के कटोरे, तो वहाँ पर आपने इसे रखना है, वहीं पर ये सही से सेट होगा और तकरीबन इसे 5-6 घंटे का टाइम लग सकता है। तभी हमने तो ये वाला बर्तन इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ऐसे बर्तनों में ना बहुत जल्दी सेट हो जाता है। उसके बाद ये आपने इसे निकाल लेना इस तरह से और ठंडा ठार है इसके ऊपर कटे हुए बादाम लगाएं। अगर आप पहली मर्तबा भी ये मिठाई बना रहे हैं घर पर तो भी ये परफेक्ट ही बनेगी, हमारी तरफ से 100 गारंटी है और आपको पसंद भी बहुत आएगी। सबसे पहले चाशनी के लिए हमने नॉर्मल से घर के टी कप का इस्तेमाल किया है। 1 कप चीनी में उसी कप का चौथा हिस्सा पानी डालना है। चौथा हिस्सा या आधा कप यानी आधे कप से कम हो पानी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो इसकी चाशनी है हम थोड़ी सी चिपचिपी रखेंगे, तो ज़्यादा पानी डालने से इसकी चाशनी को देर तक पकाना पड़ता है। अगर कम पानी डालेंगे तो थोड़ा ही पकाने पर चाशनी जल्दी तैयार हो जाती है। मिनट अच्छी तरह से हम चाशनी को पकाएंगे और ये हमारे पास चिपचिपी वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। इस बालूशाही में ना 1 कप चीनी की चाशनी काफ़ी नहीं है क्योंकि इसे हम कुछ इस तरीके से आपके साथ रेसिपी कोशिश कर रहे हैं शेयर करने की, ताकि वो वाली जो पुरानी हम बालूशाहियाँ बनाते थे जिसके लिए आटा भी गूंदना पड़ता था, पेड़े भी बनाने पड़ते थे और उसमें हमें ये भी टेंशन होती थी कि इसके लेयर्स बनेगी, क्रिस्पी बनेगी या नहीं, तो ये वो बालूशाही है जो पहली मर्तबा ही बनाने पर हमेशा आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए हमने कप वही लिया है जिससे हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, तो तकरीबन इसमें 2 कप मैदा जाएगा। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 2 कप मैदे में से 2 चम्मच ही कम थे, अगर होते तो पूरे हम 2 कप ही डालते, तो आपने 2 कप मैदा ही इस्तेमाल करना है। 2 कप मैदे में 1 कप चला जाएगा बेसन। ये बालूशाही आप इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे, ये बहुत लजीज बनती है। पहले होता था बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बालूशाही बनाने में, लेकिन इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को हमने छान लिया है। अब अगली चीज़, आपने कभी नहीं देखा होगा कि बालूशाही के बैटर में चीनी का इस्तेमाल किया हो, तो उसी कप का चौथा हिस्सा इसमें चीनी जाएगी, तो दानेदारी ऐसे चीनी डाल लेनी है आपने। हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और अजवाइन की वजह से इसमें फ्लेवर भी आएगा और बेसन बादी होता है। बहुत सारे लोगों को तो मैदे की मिठाइयाँ भी बाहर करती हैं, इससे हज़म भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता और टेस्टफुल भी बनती है। उसी कप का चौथा कप इसमें आपने घी डालना है। घी को आपने मेल्ट करके ही इस्तेमाल करना है और इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, घी ही डालना है। उसी कप को फुल भरकर 1 कप इसमें आपने साफ़ सुथरा नल का पानी डालना है और पहले 1 कप ही पानी डालेंगे और इस तरह से आपने चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम बाकी का पानी बाद में इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट में एकदम से सारा पानी नहीं हमने इस्तेमाल करना और इस तरह से एक हमें थोड़ा सा डो की तरह का इसे बना लेना है पहले, फिर बनाने में हमें आसानी होगी, चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती फिर इस तरह से। तो हर स्टेप को आपने अच्छी तरह से देख कर फिर ही बनाना है। डो की तरह का ये बन गया है। अब इसमें तकरीबन 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और उसी कप का चौथा हिस्सा हमने पानी लिया है, ठीक है। सिर्फ चौथा हिस्सा पानी लेना है कप का, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, बल्कि इसमें से भी इसे तैयार करते वक्त पानी बच जाएगा, तकरीबन 3-4 चम्मच पानी बच ही जाएगा। तो पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, बैटर इसी तरह का आपने तैयार करना है। अब बिल्कुल इसे इस तरह से हम स्पैचुला के साथ फेंटते जा रहे हैं, हाथ से थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पर हमने ज़र्दा फूड कलर डाला है इसमें, अगर लिक्विड हो तो वो डाल लीजिएगा, वरना वो जो पाउडर वाला कलर मिलता है जो ज़र्दा चावल में हम बनाते वक्त डालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी आप डाल सकते हैं इसमें ना, तो इससे कलर भी खूबसूरत आता है।
और ये दिखने में भी चीज़ खूबसूरत सी बनती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किप भी आप कर सकते हैं, डालेंगे तो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है आपने। और पानी बाकी का 4 चम्मच बच गया था, जो हमने 1/4 कप लिया था, और ये बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नूज़र का इस्तेमाल कर लिया है, डिज़ाइन वाली। और इस तरह की नूज़र्स भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती है, इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 120 या 50 रुपये में मिल जाती है एक नूज़र। तो यहाँ पर इस तरह से हम ऑयल में या घी में से फ्राई करेंगे। वैसे हम यहाँ पर इसे घी में फ्राई कर रहे हैं। हमारे यहाँ मिठाइयाँ जो हैं वो घी में ही फ्राई की जाती हैं या बनाई जाती हैं, क्योंकि घी की बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है ऑयल की निस्बत, और वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके यहाँ भी घी पसंद किया जाता है मिठाइयों में, तो आप भी इसे घी में ही फ्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। अब जब अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगी तो हल्का सुनहरी यानी ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसे सारी को कोई भी जिस भी डिश में आपने इसे सर्व करना हो उसी में डायरेक्ट आपने इसे निकालना है। चाशनी को आपने खूब अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर चाशनी में थोड़ी सी चीनी लगे आपको, क्योंकि इसमें हमने लेमन का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, यानी कि 2-3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे ना तो वापस से चाशनी की तरह की हो जाएगी। खूब अच्छी तरह तेज़ गर्म चाशनी को आपने इसके ऊपर डालना है। उसके बाद आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। पीस कर बादाम डाल लीजिएगा, हमारे पास काजू थे तो हमने वो पीस कर डाल लिए, थोड़े से बादाम थे, दोनों को मिक्स करके पाउडर बना के इसके ऊपर डाल दिया। अब ये थोड़ी देर इसी तरह चाशनी में से रहने देंगे आप। उसके बाद से ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। एक समझने की बात है, बड़ी बड़ी ब्रांड की आइसक्रीम की आपने छुट्टी कर देनी है, जो कि इस कदर महंगी है। जब आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। ये 1 किलो दूध को आपने एक उबाले आने तक पका लेना है, और थोड़ा सा उसमें से दूध अलहदा करके उसमें 1 खाने का चम्मच हमने वनीला कस्टर्ड डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही दूध में उबाला आ गया, इसमें 1 टीस्पून आपने हरी इलायची का पाउडर डाल देना है। ये 1 किलो दूध से पक के बहुत ही थोड़ा सा यानी आधा किलो के बराबर तैयार होता है, लेकिन खाने वाले इसे सालों नहीं भूल पाएंगे, इतना ज़्यादा ये लजीज बनता है। अब यहाँ पर देखें, जब दूध में उबाला आ गया, उसमें हरी इलायची का पाउडर डालने के बाद आपने उसे 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ देना है। मोटी सी लेयर आ जाएगी मलाई की। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम लो कर लेना। अब ये मीठा मीडियम लो पर पकेगा, तो इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी, इसे मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप चख सकते हैं अगर आपको कम लगे तो और भी आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पुडिंग को थोड़ा सा फीका फीका रखना पसंद करते हैं। इसमें हमने वनीला का जो कस्टर्ड था वो भी डाल दिया है, और यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस को कॉर्नर से आपने कटिंग करके अलहदा कर लेना है, और ब्रेड का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसकी आपने छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है, या फिर मशीन से आप उसका बुरादा सा बना लें, तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। तो वो सारा इसमें डाल देना है। छोटे साइज़ के ब्रेड थे, हमने 2 लिए थे। अगर बड़े साइज़ के हों तो फिर आपने 1.5 ब्रेड लेना है। यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। जल्दी नहीं करनी, मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 5 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चला देना है। इसके ऊपर मलाई आएगी, बहुत ज़्यादा ये क्रीमी बनेगा, मलाई आएगी जो, तो आपने साथ ही अच्छी तरह इसमें मिक्स करते जाना है। तो बस मीडियम या हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, इससे फिर वो वाला टेस्ट भी नहीं आएगा और ये क्रीमी भी नहीं बनेगा। और यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट का टाइम हो चुका है। पूरे में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। इसमें आइसक्रीम बनानी किसमें है, कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, आइसक्रीम जो है आसानी से उसमें से निकल आती है। जिस तरह चाहे हम उसकी कटिंग करके बच्चों को सर्व करें, बड़ों को सर्व करें, लेकिन अगर आप किसी और बर्तन में उसे जमाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर प्लास्टिक का एक छोटा डिब्बा इस्तेमाल किया है, और जाहिर है ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी पड़ेगी आपको, इतनी महंगी नहीं होगी। तो यहाँ पर आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से इसमें से आइसक्रीम निकल आती है। आइसक्रीम निकालने के बाद थोड़े से कटे हुए बादाम या फिर कोकोनट ही आप इसके ऊपर डाल लें टेस्ट के लिए। कोकोनट को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और इसकी कटिंग करके बड़ों को छोटों को घर में सर्व करें। यकीन माने बहुत ही आपको उम्दा लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बनाए ठंडा ठंडा रबड़ीदार मैंगो पेड़ा, जो किसी क्रीम या केमिकल का मोहताज नहीं। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा, आपने कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध इसमें डाल देना है। हमने मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि आज का जो मीठा है वो बन ही मैंगो से रहा है।
कस्टर्ड इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक मर्तबा ये हर तरह से बबल्स इसमें बनने चाहिए, रिझना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर कढ़ना शुरू हो गया है। तब तक हमने मीडियम आंच रखी हुई थी। जैसे ही हम देखेंगे ये अच्छी तरह से कढ़ गया है तो यहाँ पर आपने फ़ौरन से चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और आपने टाइम नोट कर लेना है और इसे तकरीबन हम 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल हल्की सी आँच पर। जितनी हल्की आँच पर ये पकेगा उतना मलाईदार तैयार होगा। मीठा बनाने के लिए 5 चम्मच इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको अगर कम पसंद है, फैमिली में किसी को भी कम पसंद है मीठा, तो आप ज़रा कम भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और हल्का सा इसे ढक कर एक साइड से और इसे रख दें 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर जूसी वाले मैंगो पेड़े तैयार करते हैं। देखने में आपको लगेगा कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो 12 से 15 मिनट के अंदर जब ये मीठा लजीज वाला तैयार हो जाएगा तो आप भी हैरान हो जाएगा। रोस्ट किया हुआ खोपरा जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में रोस्ट कर लिया था, इसके अंदर ही हमने मखानों का पाउडर बना के वो भी मिक्स कर दिया है। तकरीबन पाउडर बनाने के बाद ना 1 चम्मच ही मखानों का बनता है, तो आप जब बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद एक मैंगो को आपने बिल्कुल बारीक बारीक पीसेज में कट करना है। 1.5 चम्मच इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है। अब इसे मीठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर होममेड ये कंडेंस मिल्क लिया है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आपने इसकी जगह पे चीनी पाउडर डाल लेना है 2 चम्मच और मिल्क पाउडर आप फिर 4 चम्मच कर लीजिएगा। हमने 2 लिया है तो फिर आपने 2 इसमें एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर डाल लेने। 1 चम्मच इसमें हमने चीनी का कैरामल डाल दिया, हमारे पास रखा था, और इससे ना इसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। सिंपल चीनी को कैरामलाइज़ करके घर का तैयार किया हुआ चीनी का कैरामल है। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ में ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई होंगे जो नया हमारे चैनल को विज़िट किया होगा, तो डिस्क्रिप्शन एक मरतबा आपने देख लेनी है। कुछ रेसिपीज़ उसमें शेयर की है तो आपके लिए आसानी होगी, वो भी बड़े मज़े मज़े के मीठे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमने ताज़ा फ्रेश से ब्रेड मंगवाए। अभी अभी हम ये मीठा बना रहे थे तो अभी अभी हमने इसके ब्रेड मंगवाए। जो उसी वक्त आप ब्रेड मंगवाएंगे बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा और ये बनाने में आपको आसानी भी होगी और ये बनेगा भी मज़े का। और साइडों से चारों तरफ से इसके कोनों को हमने यहाँ से हटा देना तो हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिक्सर हमने तैयार किया है इसके लिए ये ब्रेड के ऊपर जैसे ही जाएगा तो ब्रेड गीला हो जाएगा और गीला होने के बाद ये चिपक जाएगा। डबल डबल ब्रेड के साथ हमने नहीं किया, एक एक छोटे छोटा ब्रेड है, इससे ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। यकीन माने आप इसे इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे। ठंडा होने के बाद ये इतना मज़ेदार बन जाता है। सारे हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं, बस हल्की हल्की मलाई लगाने से ब्रेड थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। सारे तैयार किए और जब तक यहाँ पर कस्टर्ड भी तैयार हो गया, यानी अगर जब आप बनाने लगेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि 12 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो गई माशाल्लाह से। इस तरह से क्रीमी सा हमें चिकनाई वाला कस्टर्ड चाहिए था, जिसके ऊपर अच्छी खासी मोटी तह भी आ गई मलाई की और ये इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनी और ये यहाँ पर ड्राई भी नहीं हुआ। तो आप जब 10-15 मिनट के लिए इसे हल्की सी आंच पर छोड़ देंगे, इससे ये पक भी जाएगा और बहुत ही लजीज यमी वाला कस्टर्ड तैयार होगा। इसे हमने ठंडा बिल्कुल नहीं करना और फ़ौरन से इसमें हमने 2 चम्मच भर कर यहाँ पर क्रीम डाल देनी है, मलाई डाल देनी है या फिर विपिंग क्रीम। आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विपिंग क्रीम का भी, या फिर घर से ताज़ा दूध से उतरी हुई मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच भर कर आपने डालनी है, अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना। उसके बाद इसमें आपने कटे हुए मैंगो डाल, अच्छा बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में मैंगो की कटिंग कर लेनी है आपने और एक मैंगो पूरा आपने इसमें कटिंग करके डाल देना है। तो यहाँ पर गर्म है, ठंडा नहीं हुआ, तो गर्म कस्टर्ड ही है तो इसे ही हम इस तरह से, क्योंकि हमने जो ब्रेड के साथ पेड़े तैयार किए हैं वो जूसी तभी बनेंगे जब कस्टर्ड गर्म होगा, तो इसे आपने ठंडा नहीं होने देना। सारी चीज़ें साथ साथ ही इसमें डालते जाना है आपने। तो यहाँ पर अब हमने वो डिश ले ली है जिसमें इसे हम सजाएंगे, तो इस तरह से आपने पहले थोड़ा सा कस्टर्ड डाल लेना है ताकि पेड़े जो हैं वो अच्छी तरह से उसमें भीगे हुए होने चाहिए। अच्छी तरह से फुल पेड़े इसमें भीगे हुए होने चाहिए, ये बिल्कुल ना टूटेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम इसमें गर्म कस्टर्ड डालेंगे इसकी वजह से ये टूट तो नहीं जाएंगे, तो ये टूटेंगे नहीं। बस इसके ऊपर सारा कस्टर्ड डालने के बाद हल्की हल्की ऊपर से हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर हमने बिल्कुल बारीक पीसेस में कटिंग की हुई फिर से मैंगो ले लिए, यानी इस रेसिपी में हमने 3 मैंगो का इस्तेमाल किया है।
मैंगो सेट करने के बाद अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में आपको वैसे जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन इस मीठे में, इस डिज़र्ट में अगर आप काजू का इस्तेमाल करेंगे तो बस फिर इसे चार चाँद लग जाएंगे। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच भरकर बिल्कुल मोटे मोटे कटिंग कर लिए थे काजू, तो हमने इसके ऊपर काजू डाल दिए हैं। उसकी बहुत ही मज़ेदार यमी सा मैंगो पेड़े वाला मीठा जो है वो तैयार है। इस ईद पर एक मरतबा आप बनाकर देखें, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा जूसी है अंदर से। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।